नमस्कार, अभी हम मौजूद है खगड़िया जिला के चौथम थाना के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर में मौजूद है इस घर में एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। इस घर का एक बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आज से करीब 19 दिन पहले इस घर के बेटे का बहुत ही धूमधाम से शादी करवाया जाता है। जब मैं आंगन में गए जी तो चप्पल का आवाज़ सुन लिया। हाँ, चप्पल का आवाज़ सुना, सोचा वो क्या कोई घर में आया है। बस वो छिटकिनी लगा दिल के अंदर से छिटकली लगा दल छिटकिनी लगा के बस वो वेंटिलेटर देख कूदेक गए। तो जब आप देखे वेंटिलेटर से कूद रही है आपकी भाभी, तो आप बोले नहीं जो भाभी आप गेट से क्यों नहीं निकल रहे, आप ऊपर से? जब वो कूदा हाँ। तो धम सवाज बोल के हमें बस कहिए कि वो देख केवाड़ी जब छबे कर ले तो केवाड़ी देख किया नहीं निकल लो, वो देख जे निकल लो। बस कहे कि धो हमरा कल के कि जाके सुत रहा, डांट के बोल लगे। हाँ। ऐसे पूरा गांव पूरा समाज कैसे जाना कि आपका भाई खत्म हो गया, पूरा कैसे पता चला सब? जब सो गए हाँ। सुत लिए बस फिर उठ लिए। बस हम अपन भतीजी लेल के मैगी। हाँ। तब पकड़ के हम अपन भाभी तब सबको खेल के हमें और छोटू भैया बचल लिए दोनों। हाँ। हमें कहिए कि आपका जो भाई जो खत्म हो गया हाँ। वो बचा हुआ था। हाँ। हम कहिए हम अपन भतीजी अल कल के चला न खाइयो, कहिए जो आबै छी। बस हमें जब गलिए तो देखलिए तो दरवाजा तक खून निकले रहे। हाँ। और हाथ एना रहे, एना करे रहे, मतलब दिख रहा था। हाँ के फिर वेंटिलेटर देखलिए छज्जी पर तो ओकर खून बह रहे हाथ पे। वो सार चिकर लिए हमें भैया कहिए कि हम अपन भतीजा के जो तो अपन अम्मी को ले ले। ओकर अम्मी अले, फिर अगल बगल के पड़ोसी है और बस दौड़ा ले तब खंती ला के खिड़की तोड़ के खिड़की खोले। उस टाइम आपकी भाभी कहाँ थी? छत पे थी? हाँ, छत पे बात कर रही अपने आशिक से बात कर रही थी। बताइए, यही वो छोटा सा मासूम सा लड़का है जिनका भाई आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और इनके भाई को किसी और के द्वारा नहीं, इनकी भाभी के द्वारा खत्म किया गया है। और जब ये आंगन में जाता है और जब ये देखता है कि इनकी भाभी दरवाजे से ना निकल करके वेंटिलेटर के द्वारा बाहर निकल रही है, तो जब ये पूछता है तो भाभी ऐसा क्यों, तो इनको डांट करके ये बोला जाता है कि चुपचाप जाओ और तुम सो जाओ। उसके बाद कुछ ही देर बाद घर में मैगी बनता है और सब मिल करके, वो औरत भी खाती है, सब मिल करके खाता है। और जब इसको दिया जाता है मैगी तो ये बोलता है जो हमारे छोटू भैया कहाँ हैं, उनको दीजिए। मतलब छोटू भैया मृतक, घर में सब उनको प्यार से छोटू बुलाते थे। और उसी समय ये देखता है कि दरवाजे के नीचे से लहू निकल रहा है। उसके बाद जब ये एक होल से झांकता है तो देखता है इनका भाई नीचे पड़ा हुआ है। उसके बाद जा कर के पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में शोर मचाता है। सारे लोग भाग करके आते हैं और खिड़की को तोड़ देते हैं। उसके बाद उनका बॉडी को बाहर निकालते हैं और जब तक ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक वो बेचारा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया होता है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की और भी जानकारी देते हैं। आप कौन हुए उनके? उनके जीजा का भाई। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं सर, ये जो पूरी घटना हुई है उनकी वाइफ के द्वारा किया गया है? जी, उसका जो है ना इस पे साजिश रखा गया है, ठीक है। हाँ, मतलब खुद की पत्नी अपने पति को खत्म करने का साजिश रखा। जी। हाँ। इसमें क्या है, इसको आशिक भी है, आशिक जैसे जैसे बताया वो वैसे वैसे करे गया, वो मार दिया उसको। मतलब आशिक के कहने पे वो किसी और से प्रेम करती? जी, वो किसी और से प्रेम करती थी। तो सर इस घर में शादी क्यों की? उसको तो बताया गया, शादी भी हो गया है तो उसको बताया गया आप इस घर में नहीं रहना है, तो आप जहाँ रहना है वहीं जाओ। आपके माँ बाप के यहाँ पहुँचा देते, आप उससे कहिए कि हम फलाने जगह रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया था कि इस लड़की का कहीं और अफेयर चल रहा है? वो खुद बोल रही है ना, वो खुद बोल रही है। वो लड़की खुद बोलती है। लड़का भी यहाँ आया हुआ है ना। हाँ। लड़का भी यहाँ आया था। हाँ। वो लड़की भी खुद बोलता है कि मैं इनके साथ नहीं रहेंगे। तो आप लोग बोले थे उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को बुलाए थे कि आपकी बेटी अपनी बेटी को लेकर के जाइए? बुलाया गया था उसको। हाँ, वो समझा बुझा के वो भेज चल गया, बोला कि जो नया है वो बाद में वो समझ
मतलब आप सभी को ऐसा लगा कि चलो प्रेम करती थी, कुछ दिन में छूट जाएगा, कुछ दिन में सब अच्छे तरीके से परिवार उसका माँ बाप बोलती है ना कि मतलब नया है, अभी ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये तो मौत का घाटी उतार के चले गया। मतलब जब देखा गया कि घर में कोई मौजूद नहीं है, सास चली गई थी हॉस्पिटल अपनी मंझली बहू का डिलीवरी करवाने के लिए, घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था, बस वो पति और पत्नी। ये बच्चा स्कूल गया होता है, उस समय किसी को ना पा करके वो मौका का फायदा उठाती है और अपने ही पति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर देती है। क्योंकि परिवार वाले भी जानते थे कि वो लड़की किसी और से बातचीत कर रही है।